बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने आज बड़े पैमाने पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज की है, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये स्टेट ऑफ हॉर्मस में की है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मस वो एरिया है जहां से पूरी दुनिया का 30% तेल और पूरी दुनिया की 30% शिपिंग जाती है। आपको पता है कि रेड सी से यमन ने जब से शिपिंग बंद की, और सिर्फ उन्होंने पूरी दुनिया की बंद नहीं की, सिर्फ उन्होंने इजराइल और अमेरिका की बंद की है। तो आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त हालत ये हो गई है कि प्राइसेस इंटरनेशनल सतह पर स्काई रॉकेट आसमान को छू रही हैं। अब आज सीन ये हुआ है कि ईरान ने हंगामी अपनी स्टेट ऑफ हॉर्मस में मिलिट्री एक्सरसाइज की, और मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब ये है ईरान किसी भी वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देता है। तो फिर उसके बाद आप इमेजिन कर लें कि दुनिया का 23% 30% दुनिया का ऑयल यहाँ से जाता है, शिप्स यहाँ से जाते हैं, वो तो मुकम्मल तौर पर बैनबो हो जाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर पूरी दुनिया में महंगाई नहीं, जो जंग की सूरत हाल होगी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। देखिए, यमन अभी तक समंदरों में जितनी भी कार्रवाई कर रहा है उसमें 80 to 90% यमन के पीछे जो असला, टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ें, उसमें ईरान का हाथ था इनिशियली स्टार्ट में। फिर उसके बाद रूस की एंट्री हुई, लेकिन आज भी तकरीबन 65 से 70% तक यमन के पीछे जो असला और चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो ईरान की है। और ये बात याद रखिएगा, ईरान जो असला उसको दे चुका है वो आज से अगर आप कंपेयर करें तो समझिए को 15 साल पुराना टेक्नोलॉजी वाला। जब जाहिर सी बात है खुद वो इस्तेमाल करेगा तो वो वाला होगा जो बड़ा खतरनाक होगा। तो दुनिया की तेल की सप्लाई क्यों बंद होने वाली है, ईरान इसकी तैयारियां क्यों कर रहा है, इसको अगर आपने समझना है तो आप इंटरनेशनल सिनेरियो को समझें। देखिए, इस वक्त ट्रंप को मुकम्मल तौर पर यह बावर करवाया गया है कि ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम बंद नहीं करना, तो आप उस पर करें स्ट्राइक। बरतानिया ने भी अमेरिका पर प्रेशर दिया है कि भाई आप स्ट्राइक करें। इजराइल तो पूरी तरह आ ही रहा है, और यूरोप को भी कहा है कि वो भी कह रहे हैं कि हमें ईरान पर स्ट्राइक करना चाहिए। ईरान ने असल में काम ये किया है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, और उन्होंने आज हमला करने के लिए बाकायदा ओपनली उनके लोगों ने कहा है कि इजराइल तैयार रहे, हमारा हमला आ रहा है। जाहिर सी बात है ईरान ये चाहता है कि हम हमला जब ज़बरदस्त कर दें एक दफ़ा, तो फिर इस सारी सूरत हाल में ये हमला करने जोगे ना रहे। देखिए, अगर आप F-35 उड़ा देंगे इस दफ़ा, और आप बहुत सारे मिलिट्री बेसिस, बहुत कुछ आप इस दफ़ा उड़ा देंगे, रेडार सिस्टम भी तबाह कर देंगे, थार्ड भी आप तबाह कर देंगे, तो क्या इस सारी सूरत हाल में इसराइल इतनी आसानी से हमला करेगा? इमेजिन कर लें कि अगर वो पुराना हमला जो इसराइल ने किया था वो कामयाब हो जाता तो ईरान तो इस वक्त पत्थरों के दौर में चला जाता। सो इस सूरत हाल में माजी में इसराइल हमला करता रहा, और वो हमला हमेशा से कामयाब होता रहा, और ईरान के पास रोकने की कैपेसिटी नहीं थी। अब ये जो सारी गुफ्तगू चल रही है, तो ईरान ने उनको दिया है पैगाम कि मुझ पर तुम हमला करोगे तो मैं पूरी दुनिया का 30% तेल बंद कर दूंगा, और 30% सप्लाई चेन में मुतासर हो जाएगी, शिप्स भी नहीं जाएंगे। जब आप इमेजिन कर लें कि एक गोली चलेगी तो 30% का मतलब है कि 30% जब आप बंद करेंगे तो कम से कम 60-70% महंगाई उरूज पर चली जाएगी। यानी जो चीज़ आपको 100 रुपए की मिल रही है, आपको अगले ही दिन पता चलेगा कि वो 160 रुपए की हो जाएगी। तो आप इमेजिन करेंगे इस सूरत हाल में क्या दुनिया पर असरात होंगे, तेल की सूरत हाल क्या होगी, महंगाई का लेवल क्या होगा, तबाही क्या होगी। फ्यूल जो प्लेन इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल जेट्स, और दुनिया के अंदर हर चीज़ की कीमत कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और जब महंगाई होती है तो आपको पता फिर हुकूमतों के तख्ते भी उलटते हैं। यूरोप में आप देख लेंगे जहाँ ऑलरेडी लोग बेजार हैं और तंग हुए पड़े हैं कि आपने हरकतें क्या की। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, दूसरी जानिब जो मामला सामने आ रहा है वो बड़ा ही भयानक और बड़ा ही हैरानकुन है। और वो मामला ये है कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान के साथ साथ अगले लेवल पर जो तैयारियां हो रही हैं वो है यमन की। तो आज ये इनकी फौजें जो आ गई हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस में, पूरी तरह हमला करने के लिए तैयार है। देखिए, ईरान से इस वक्त बातचीत जारी है बहुत सारी कंट्रीज़ की, और वो इनको कह रहे हैं कि आप ये काम ना करें। ईरान ने काम ये किया है कि इस वक्त आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो 2 अंडरग्राउंड मिसाइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। और आप ये देखें, जब ये मिसाइल सामने आएंगे अंडरग्राउंड मिसाइल, तो आपको पता भी नहीं चलेगा
कि अगर उन्होंने हमला करना होगा तो वो किस लेवल पर अंडरग्राउंड मिसाइल से हमला करेंगे कि आप अंदर ही अंदर कई शहर तबाह कर सकते हैं। ईरान और रूस ने असल में इस वक्त कॉम्प्रिहेंसिव कॉपरेशन एक एग्रीमेंट जो है ज़बरदस्त तरीके का वो मिड जनवरी में वो साइन करने जा रहे हैं। ये एग्रीमेंट होगा कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी जंग छिड़ती है तो रूस मुकम्मल तौर पर अपने हथियार, चाहे वो S-500 रूस में लगा हुआ है उसको लाना पड़े, अपनी फौज लानी पड़े, अपने जेट्स लाने पड़े, Su-35 तो ऑब्वियसली उनको मिल रहा है, Su-57 और बहुत सारी जो चीज़ें वो लानी पड़े वो लेकर आएगा। इस एग्रीमेंट के तहत उनके साथ बहुत सारी डील होगी, असला, चीज़ें, सब कुछ। लेकिन जो अहम बात है कि अगर ईरान पर गोली चलती है तो वो रूस पर तस्वर की जाएगी, और रूस पर अगर चल रही है, लड़ाई हो रही है, तो ईरान मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट करेगा। ये आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। देखिए, ट्रंप के आने के बाद की सूरत हाल अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि एक बात तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि इसराइल तो ये गजा की जंग बंद नहीं करने वाला, लिबनान जंग वो दोबारा छेड़ने के लिए तैयार है, ईरान पर हमला मुकम्मल तौर पर वो कर रहे हैं, इस वक्त तैयारी उसकी कर रहे हैं। और यूक्रेन की लड़ाई में नया मोड़ आया है कि आज यूक्रेन के ड्रोन्स और ये सब कुछ, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह करने के लिए पहुंचे थे रूस का। तो रूस ने वो ड्रोन्स और वो मिसाइल, वो सारा कुछ हमला नाकाम बना दिया। देखिए, दो चीज़ें आप समझें, नाकाम हो गया है इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमला या जंग नहीं हुई। जैसे इजराइल ने हमला किया था ईरान पर तो वो हमला नाकाम हुआ, अगर नाकाम ना होता तो अब तक की शायद हो सकता है बड़ी तबाही मच चुकी होती। हो सकता है इस वक्त जो आज से पहले रूस ने मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए और इश्निक से लेकर बहुत सारी और चीज़ें वो भी इस्तेमाल कर लेते और पता नहीं अमेरिका को भी वो हिट कर देते। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर वो हमला नाकाम हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि वो ट्राई नहीं करेंगे। आप सोचो, जो पावर प्लांट उनका तबाह करने के लिए आए थे, यूरोप का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो तबाह करने के लिए वो आए थे। तो इस सूरत हाल में हर जगह इस लेवल की जो लड़ाई हो रही है, कुछ भी किसी भी वक्त कोई भी लम्हा आपको जंग में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, देखिए अगला जो मरहला आने वाला है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो ख़तरनाक इस सेंस में है कि इजराइल ने एक कमिटमेंट कर ली है, जो मर्जी हो जाए, उन्होंने जो मर्जी का फैसला ये किया है कि ईरान का हमने एटमी प्रोग्राम तबाह करना है। देखिए, उनको कुछ आसार मिले हैं कि सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक भी वो भी एटमी पावर बनेंगे। जब ये सूरत हाल होगी तो वो भी एटमी पावर बनने के लिए आगे आएंगे। तो ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने का मतलब ये है कि बहुत सारे और ममालिक को रोकना जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। आपको पता है, सारी सूरत हाल के अंदर ईरान के बाद अगला नंबर जो आ रहा है वो है तुर्की का। तुर्की भी इस लाइन के अंदर है कि वो भी चाह रहा है कि कोई हम एटमी ताकत बने, न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये तमाम चीज़ें, वो भी इस लेवल पर काम कर रहे हैं। जबकि रूस और चाइना चाहता है कि ये बने। रूस और चाइना की इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत है कि ईरान फौरी तौर पर एक एटमी ताकत बन जाए। और अगर ईरान एटमी ताकत बन जाता है तो फिर इस सूरत हाल में जो ऑलरेडी वो है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बड़ी अलग हो जाएंगी। देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी उनके पास ही, उनको सिर्फ एयरफोर्स का मसला था, वो मिसाइल और ये तमाम चीज़ें पहुंच रही हैं। यमन की भी सूरत हाल इसी तरह की है कि यमन अब ताकत पकड़ा है। अब रूस और चाइना और ईरान उसको इतनी बड़ी ताकत बना रहे हैं कि आहिस्ता 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 आपको नज़र आएगा कि S-400 जैसी एक बला जो है वो नए नाम से यमन के अंदर तैनात होगी। और ये डिफेंस सिस्टम इजराइल के तैयारों को रोकेगा, अमेरिका के तैयारों को रोकेगा। देखिए, आज यमन ने ओपनली ये बात की है कि वो हिट करने के लिए जा रहे हैं बरतानिया के तैयारे, और बरतानिया के तैयारे वो साइप्रस में हमला करके हिट करेंगे। तो आप इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमन भी तैयार है, ईरान भी तैयार है। और ये फिर लड़ाई यहाँ तक नहीं रहनी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ये इंडियन ओशन तक जानी है। लड़ाई फिर आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक बात आप समझ लें कि यमन अगर इस वक्त रेड सी के अंदर बादशाह बन गया है और वो ईरान की टेक्नोलॉजी तो 2010 वाली है वो इस्तेमाल करके बन गया है, तो ईरान सोचे 2024 की जो टेक्नोलॉजी है या 2025 की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करके वो किस लेवल पर क्या तबाही ला सकता है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यमन अभी तक बेकाबू है, यानी यमन धड़ाधड़ हमला कर रहा है, मिसाइल मार रहा है, चीज़ें मार रहा है, वो इनके काबू नहीं आ रहा। सो अगले मरले में बहुत सारी जो चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। इसराइल को हिट किया जा रहा है और इसराइल को इस बात का अंदाज़ा भी हो चला है कि ये लड़ाई अब इतनी आसान नहीं रही। गज़ा के अंदर मासूमों को मारना और सही लोगों के साथ लड़ाई करना, ये दो बहुत सारी अलग चीज़ें हैं।
सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर इस वक्त इजराइल की जो पहुंच में थी वो बदलती जा रही हैं। ईरान पर आप हमला करेंगे तो ईरान पलट कर वार करेगा। अगर ईरान ने वाकई ही एक और प्लान बनाया है कि ट्रंप के आने से पहले पहले अगर वो हमला कर दें, तो फिर वो शायद ट्रंप को भी पैगाम देंगे कि हम किस लेवल पर जा सकते हैं और हमारी क्या वैल्यू। आपको पता है ट्रंप ने कहा था कि ईरान हमला नहीं करेगा, कभी इसराइल पर हमला नहीं करेगा। तो ट्रंप की वो बात गलत साबित हुई, ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया था। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।